कहानी माँ के लिए फुर्सत के कुछ पल। दीपावली की खरीदारी का माहौल था और सूरज कुछ जल्दी में था। अपनी पत्नी से उसने कहा, जल्दी करो सालू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर निकला, पर जैसे ही लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी, उसकी सोच बदल गई। कुछ विचार कर वह फिर से कमरे में लौटा और सालू से बोला, शालू, तुमने माँ से पूछा कि उन्हें दिवाली पर कुछ चाहिए? सालू ने अनमने ढंग से कहा, नहीं पूछा। इस उम्र में माँ को और क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, बस। इससे ज़्यादा उन्हें और क्या चाहिए? सूरज ने हल्की नाराज़गी के साथ जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है सालू। माँ इस बार पहली बार हमारे साथ दिवाली मना रही हैं। हर साल तो वह गांव में ही रहती है, उनका मन रखने के लिए ही पूछ लेना चाहिए था। शालू ने झल्लाते हुए कहा, इतना ही माँ का ख्याल है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? और कंधे पर बैग लटकाते हुए वे तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास गया और बोला, माँ, हम दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सूरज ने आग्रह करते हुए कहा, सोच लीजिए माँ, कुछ भी चाहिए हो तो बताइए। माँ ने अंततः उसकी जिद के सामने हार मान ली और बोली, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं लिस्ट बनाकर देती हूँ। कुछ देर बाद माँ बाहर आई और सूरज को एक पर्ची थमाई। सूरज ने लिस्ट को ध्यान से देखा और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए सालू से कहा, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर उन्होंने लिस्ट बनाई है। इंसान को रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है जब तक वह जीवित है। शालू ने तुनकते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। पूरी खरीदारी के बाद शालू थकी हुई बोली, अब मैं कार में बैठती हूँ एसी चालू करके, आप माँ की लिस्ट देख लो। सूरज ने माँ की लिखी पर्ची निकाली और हंसते हुए कहा, देखता हूँ माँ ने क्या क्या मांगा है इस दिवाली पर। जैसे ही उसने लिस्ट देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें नम हो गई और पर्ची थामे उसका हाथ कांपने लगा। शालू को ये देखकर चिंता हुई। उसने सूरज से पर्ची छीन ली और उसमें लिखा देखा, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, पर तुम जिद कर रहे हो तो बस फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए ले आना। अब मैं ढलती हुई सांझ हूँ और मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। पल पल मेरी और बढ़ती मौत को देखकर मैं सहम उठती हूँ। जानती हूँ इसे टाला नहीं जा सकता, ये शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से घबराहट होती है बेटा। जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, मेरे पास कुछ पल बैठकर, कुछ देर के लिए ही सही, मेरा बुढ़ापा बांट लिया कर। बिना दीप जलाए ही मेरा जीवन रोशन हो जाएगा। सूरज, कितने साल हो गए तुझे स्पर्श किए, एक बार फिर मेरे पास बैठ, मेरे गोद में सर रख। मैं ममता भरी हथेली से तेरे सिर को सहलाना चाहती हूँ। मुझे एक बार फिर से महसूस हो कि मेरे अपने मेरे करीब हैं और जब वह घड़ी आए तो मुस्कुराते हुए मौत का स्वागत कर सकूं। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची के आखिरी शब्द पढ़ते ही शालू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि माँ की असली ज़रूरत सामान में नहीं बल्कि अपनेपन और समय में थी। हमारे घर में मौजूद वृद्ध लोग कोई बूढ़े नहीं बल्कि जीवन के आधार हैं। उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी देखभाल कीजिए। यकीन मानिए, उनकी सेवा में ही आपकी खुशियों का खजाना छिपा है। दोस्तों, अब अगली कहानी। अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
राकेश अपने 10 वर्षीय बेटे को लिए एक मॉल में घुसा और खरीदारी कर बिल काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर बैठे युवक ने तेज गति से कंप्यूटर पर गणना की और बिल थमाते हुए बोला, सर, कैरी बैग के 10 रुपये और लगेंगे। राकेश ने खुशी खुशी बिल की रकम के साथ 10 रुपये और दिए और अपने बेटे को लेकर बाहर निकलकर देखा। उफ, ये मौसम, कभी सर्दी तो कभी कड़कड़ाती धूप। माथे पर हाथ रखकर यहाँ वहाँ रिक्शा ढूंढने लगे, मगर आसपास कहीं कोई रिक्शा नहीं था। अरे यार, इतनी धूप में अब पैदल चलना पड़ेगा, बड़बड़ाते हुए राकेश अब भी किसी रिक्शा को ढूंढ रहा था कि दूर एक बुजुर्ग रिक्शा वाला दिखाई दिया। पास आते ही वह उससे बोला, अरे भाई, रनहोला बिहार चलोगे? हाँ हाँ बाबूजी, ज़रूर चलेंगे। कितना लोगे? 40 रुपये। क्या अबे लूट मची हुई है क्या? दुनिया 25 लेती है और तू? बाबूजी, 40 रुपये वहाँ के होते हैं, चाहें तो किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। पापा जी, ये सही तो बोल रहे हैं, हम तो अक्सर आते जाते हुए। राजू इससे पहले कुछ और बोले। राकेश मुंह बनाकर उससे बोला, हाँ हाँ, चुप रहा करो। देखो, 30 रुपये ले लेना वरना चलते बनो। राकेश थोड़ा दूसरी ओर देखते हुए बोला तो बुजुर्ग रिक्शा वाला थोड़ा सा मुरझाए चेहरे को लिए बोला, बैठिए बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। राकेश राजू के लिए फटाफट रिक्शा पर सवार हो गया। रास्ते भर राजू कभी अपने पापा को बारंबार रुमाल से पसीना पोंछते हुए देखता तो कभी बुजुर्ग रिक्शे वाले को मेहनत से उन्हें खींचते हुए। आखिर लगभग आधा घंटे बाद अपनी मंजिल पर पहुंचकर राकेश ने रिक्शे वाले को 10-10 के 3 नोट पकड़ाए तो राजू बोला, पापा जी, दादाजी को 10 रुपये और दे दीजिए ना। राकेश ने गुस्से से राजू को देखा और कहा, ये 10 रुपये ऐसे ही नहीं कमाए जाते, समझे? मेहनत करनी पड़ती है। जब कमाने लगोगे तब पता चलेगा। पापा, वैसे ये सौदेबाजी बस किसी गरीब से ही क्यों होती है? आपने मॉल में खरीदारी की लेकिन एक भी चीज़ का दाम कम नहीं कराया। जितना बिल बना आपने बिना ना नुकुर के दे दिया, उल्टा 10 रुपये और दिए कैरी बैग के खुशी से। और यहाँ एक गरीब रिक्शा वाले बुजुर्ग दादाजी की मेहनत के लिए आप सौदेबाजी पर उतर आए। मालूम नहीं सिर्फ 10 रुपये इनसे बचाकर आपको क्या फ़र्क पड़ गया, आपकी मेहनत का कितना पैसा बच गया। राजू द्वारा कहे गए ये शब्द राकेश को किसी तीर की भांति चुभते हुए महसूस हो रहे थे। उन्होंने चुपचाप रिक्शे वाले को 10 रुपये और पकड़ाए और नीचे सिर किए हुए राजू के पीछे पीछे घर की ओर चल दिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।